मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जल झूलनी एकादशी कथा के बारे में जानते हैं। जल झूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। साथ ही माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन किया, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान वामन अवतार से जुड़ी है कथा। दैत्य राजा बलि का अधिपत्य। त्रेता युग में बलि नाम का एक शक्तिशाली दैत्य राजा था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। ये थी दैत्य राजा बलि का अधिपत्य, इनकी कथा। नंबर 2 पर है वामन अवतार की कथा। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन, इसका अर्थ है बौने ब्राह्मण, का अवतार लिया। वे राजा बलि के पास गए और उससे 3 पग भूमि दान मांगी। मांग और त्याग। राजा बलि ने इसे एक साधारण मांग समझकर 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया, जबकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि यह स्वयं भगवान विष्णु है। तब भगवान वामन ने एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को माप लिया। ये थी मांग और त्याग की कथा। अब हम जानेंगे पाताल लोक की कथा। तो पाताल लोक की कथा। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और बलि पाताल लोक चला गया। अब हम जानते हैं आशीर्वाद और एकादशी का महत्व, उस पर कथा। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रहेंगे। राजा बलि के इसी आदेश पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई और इसी कारण इस दिन को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। अन्य कारण। कुछ स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने के बाद जलवा पूजन किया जाता है, इसीलिए डोल ग्यारस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि भगवान को पालकी में बैठाकर नगर में घुमाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण के लिए जलाशय पर वस्त्र धोए थे, जिससे इसे जलझूलनी एकादशी कहते हैं। तो आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा हमारा, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और भी कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।